अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाइस्ता खान आपका केडे नशरियात में खैर मकदम करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिजाब मामला फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का इनकार। रूस यूक्रेन कशीदगी पर सलामती काउंसिल में वोटिंग, भारत समेत 13 अराकीन गैर हाजिर। यूक्रेन की सरहदों पर टोक्यो फौजों की तादाद दोगुनी, टोक्यो सेक्रेटरी जनरल। वादी कश्मीर और जम्मू सूबा के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने जुम्मा रात को 30 मार्च तक मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है। अब हम आपकी खिदमत में आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम के ताज़ा शुमारे के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अर्शिद फारूक के पास ले चलते हैं, जो आपको मज़ीद तफसीलात से रोशनास कराएं। CPIM के लीडर सीताराम येचूरी ने आज श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जब तक अदालत उज़्मा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के बुनियादी सवाल का फैसला नहीं करती कि यह अपने एतबार से सही है, तब तक जम्मू कश्मीर में हदबंदी वगैरह जैसे इकदाम से परहेज करना चाहिए। शुरू नहीं हुई और जितनी देर लगेगी इसको सुनने में सुप्रीम कोर्ट को, उतना समय मिल रहा है सरकार को इसको डिफैक्टो लागू करने के लिए। और उसी के चलते हुए ये लैंड के लॉज हो आपके, डिलिमिटेशन हो आपके, ये सब सिलसिला चल रहा है। और ये हम समझते हैं कि जब तक वो बुनियादी सवाल तय नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है, ये आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और 35A की, तब तक एटलीस्ट इन कामों के ऊपर अंकुश तो लगानी चाहिए। लेकिन ये सब करने का मतलब है एक फेट अकम्पली दे रहे हो और उसके बाद सुनवाई भी होगी, और अगर कहेंगे कि गलती भी है, गलत है वो, तब भी जितने काम अब हो चुके हैं उसको वापस करना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आग्रह है कि जल्द से जल्द इसको जो है सुनवाई करें। और कल अब हमारी स्टेट कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने यही आश्वासन दिया जो हमारी कमिटमेंट है CPIM की, आज की बात नहीं, मतलब ज़माने से, आपके शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से, जब से उनके साथ वो बातचीत के दौरान ये सब जो जुड़ाव जो हुआ जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट का इंडिया के साथ, उस समय से लेकर आज तक हम यही मानकर चलते हैं और ये मानते हैं, मतलब ये बुनियादी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये हमारी समझ है कि ये जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन जिस आधार पर उनको जो है जोड़ा गया देश के साथ, वो एश्योरेंसेस और वो प्रोमिसेस का पूरे की पूरी 100% इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सबसे आगे क्रिटिक हम थे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, जब पुरानी कांग्रेस की सरकारें भी थे, और उसके चलते हुए हमने कहा कि इसके वजह से आप ये जो डिसकंटेंट और एलिनेशन जो पैदा कर रहे हो, ये हमारे मुल्क के हित में नहीं है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की रिश्वत की पेशकश मामला पर CBI इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने खुद इस मामले में पूरे मामले की मुनसिफाना जांच के लिए CBI को मामले की जांच करने की सिफारिश की है। मलिक ने इल्ज़ाम लगाया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो उन्हें यूनियन और बड़े सनती घरानों की फाइलें क्लियर करने के एवज 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, ताहम इसने रकम लेने से इनकार कर दिया और सौदे मनसूख कर दिए। हुकूमत ने जुमेरात को एक 15 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दी, जिसकी सरबराही फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा खजाना कर रहे हैं। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के ज़रिए शिनाख्त करदा नई और आने वाली मरहलों में रोजगार के मौका पैदा करने के लिए की गई है। कांग्रेस ने जुमेरात को यहां पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा दर्ज होने के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी सरकार के खिलाफ जमकर नाराबाजी कर रहे थे। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर रमन बल्ला ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि एक बार फिर 137 दिनों के बाद डीजल, पेट्रोल और LPG गैस की कीमतों में इजाफा दर्ज होने लगा है। इन्होंने कहा कि इस महंगाई से सरकार को काफ़ी फायदा हो रहा है।
गांधरबल जिला में जुमेरात को एक सड़क हादसे में 2 सयाह हलाक और कुछ जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक एक टेम्पो श्रीनगर लेह हाईवे पर गांधरबल जिला के हरी गैनो इलाके के करीब सड़क से फिसल गया। इन्होंने मजीद कहा कि जख्मों में एक खातून समेत 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि दिगर SDH कंगन में जेर इलाज है। जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मुलाजमों ने जुमेरात को यहां प्रेस कॉलोनी में जमा होकर एक तनख्वाहों की वागुजारी के मुतालिब को लेकर एहजाज किया। एहजाजी मुलाजमिन जिन्होंने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जमकर नाराबाजी कर रहे थे। महकमा ज़राअत ने बारामूला में एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स नूरबाग में फूलगोभी, ब्रोकली, खीरा, लाल शिमला मिर्च, लौकी वगैरह की फरोख्त का आगाज़ किया, जिसमें दूर दराज इलाकों से आए हुए लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जमकर खरीदारी की। आप ऐसा मान के चलिए कि 1.5 महीना पहले लोगों की इस वक्त रेडीमेड सीडलिंग मिल रही है। नॉर्मली आप अगर घर में कोशिश करें तो ये सीडलिंग आप तैयार नहीं कर पाते। ये हमें यहाँ कंट्रोल कंडीशंस में टेम्परेचर में अच्छा मेंटेन कर हम इनको जर्मिनेट करवाते हैं यहाँ पर। और आला किस्म के सीड हाइब्रिड हमारे यहाँ पर आला किस्म के सीड्स हैं, जिसमें ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, रेड कैबेज है और कुछ ये ना हमारे क्यूकरबिट्स होते हैं जिनमें अल होती है, अल जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी में, एक और लंबी अल जिसको बोलते हैं, एक गोल स्पॉन्ज ये स्क्वाश होता है और खीरा है। इनके प्लांट्स हमने यहाँ तैयार किए हुए हैं, तो लोगों को यहाँ रियायती पर दे रहे हैं। ये हमारा गवर्नमेंट का हाईटेक, ऐसे हमारे 6 हाईटेक्स हैं डिस्ट्रिक्ट में जी। ये बारामूला में नूरबाग में ये हाईटेक है, दूसरा हमारा वागुरा में एक हाईटेक है हमारा, इसी तरह से हमारे कारामा में 6 हैं। और भी हम इस साल हमें एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स में और भी कुछ 20 के करीब और हाईटेक्स बनाने का मंसूबा है। सारे पूरी डिस्ट्रिक्ट को हम कवर कर रहे हैं। इससे यह है कि आपको पता है हर एक आदमी का बजट जो है वो किचन पर डिपेंड करता है, तो अगर आप अपने घर में सब्ज़ी तैयार कर लेते हो तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। और सबसे मेन चीज़ है कि ऑर्गेनिक है, फ्रेश सब्ज़ी आप यूज़ कर सकते हो। और भी कुछ कंसेप्ट हैं हमारे इस साल ग्रो बैग। इस ग्रो बैग में हम फार्मर्स को यहीं से अच्छा प्लांट तैयार कर दे देंगे, टोमेटो का, कैप्सिकम का और ब्रिंजल का। नॉर्मल फैमिली में अगर आप 4-5 ग्रो बैग रखते हो तो आपके टोमेटो का पूरा ये हो जाएगा। और ये जो कुकरबिट्स हैं ये भी आप ग्रो बैग्स में यूज़ करो। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है, एक नेट है, इसी नेट पर ये पूरे चढ़ेंगे और पूरे हमारे जो जितना भी स्टाफ है वो टाइम टू टाइम हमारे फार्मर्स को गाइड करता है कैसे इसमें कटिंग की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। तो आज सुबह से लोगों का कितना फ्लो रहा है? काफ़ी बेसिकली आज थोड़ा बारिश का मौसम है, इस वजह से लोगों का जमावड़ा कम है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर अब शाम तक चलता ही रहेगा। और ये हमारा जो है ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। हम इसमें 5 साइकिल्स में लगाते हैं। जैसे हमने आज अगर ये खीरा कद्दू वगैरह लगाया, उसके बाद हमारा खानियारी तैयार हो रहा है, टमाटो तैयार हो रहा है, ये चलता रहेगा हमारा पूरे जून जुलाई तक। इवन कि जुलाई में भी हम इसमें फिर ये अपना इसका प्याज का बीज लगा देते हैं और बाकी चीज़ें लगा देते हैं। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस चलता रहेगा पूरा, हमारे सीजन में चलता रहेगा। कितने दिन तक रहेगा सर यहाँ पे इस टाइम पे? जितनी अवेलेबिलिटी होगी हमारे और भी दूसरे 2 हाईटेक्स हैं, उनमें भी हमारे पास टोमेटो तैयार है, ये चलता ही रहेगा। तो यहाँ की बात करेंगे, ये 1-2 दिन तक चलता रहेगा, 2-3 दिन तक चलता रहेगा। और जो बाकी कुकरबिट्स हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है, ये तो काफ़ी देर तक चलेगा। इस बारे में सर आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को यही ज़्यादा से ज़्यादा आए ले और रियायती दामों पर यहाँ मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हाई क्वालिटी मतलब हाइब्रिड है, मतलब इसमें ग्रांटेड है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ग्रांटेड है। सठा शुक्र गुजार कि यह पैदावार सान गवर्नमेंट के इदार नश बनान कि वारिया सहूलत सस्त तो असल बेल नश मकदारस मज शुक्र गुजार इन महकम कि हर विज ग महकम स्वस्थ फायदे वाता इंशाल्लाह वारिया फायदे वाता अवामस तक वाता वारिया फायदे। मतलब ये रेट मा ज्यादा ना रेट के दरमियान अगर दुकान पे बाजार अनो सह महंगी ये सस्त दिवान तो बे ऑरिजिनल यह जहनस मज कि अस बेल असल या हाक निहलित अल निहलित यह असल बाकी शुक्र गुजार महकम।
नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक। और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस छु पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आइए मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अर्शिद फारूक से। आज 26 मार्च को हम यहाँ हाईटेक में यहाँ सेल हो रही है कुकर बिट्स की और एग्जॉटिक सीड्स की भी हो रही है, जिसमें हमने ब्रोकली रखा हुआ है, रेड कैबेज रखा हुआ है। और ये सीड जो है ये बहुत कम रेट पे सीडलिंग इनकी प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को। तो सुबह से बहुत रश है फार्मर्स का जो यहाँ पर आकर सीडलिंग ले रहे हैं और हेल्दी सीडलिंग है। और हम टाइम टू टाइम इनको गाइड भी करते हैं। हमने इनको सुबह एक इंस्ट्रक्शन दी कैसे कुकर बिट्स यानी जिसमें खीरा और कद्दू आता है, बोटल गार्ड आता है और पंपकिन आती है, तो उनकी टेक्निक्स बताई, उनकी स्पेसिंग बताई, उनकी टाइम ऑफ इरिगेशन बताया, उनका अपना ये बताया कि होइंग कब करनी है। ये चीज़ें इनको पूरी गाइड की हमने फार्मर्स को। और इनको हमने एक नई टेक्निक बताई, इनमें 1G 2G 3G कट क्या होता है वो सुबह हमने इनको पूरी ट्रेनिंग दी है। उसके साथ क्या होता है कि 1G 2G कट करने से कुकर बिट्स में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, फीमेल फ्लावर ज़्यादा आते हैं, फर्टिलाइजेशन अच्छी होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा निकलती है। अगर हम वो टेक्निकें इस्तेमाल करेंगे तो फार्मर्स की प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ेगी। पहले क्या होता था, फूल बहुत ज़्यादा लगते थे, फूल गिर जाते थे, प्रोडक्शन नहीं होती थी। और इनको एक और टेक्निक बताई कि सुबह उठते ही अपने कुकर बिट्स के प्लांट को थोड़ा सा शेक करो, ताकि शेक करने से क्या होता है जो मेल पोलन्स होते हैं वो फीमेल पार्ट्स पे गिरते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। तो फार्मर बड़े खुश हुए सुबह ये हमारी ये टेक्निक सुन के, तो कहने लगे टाइम टू टाइम आप हमें गाइड करते हो। डिपार्टमेंट का शुक्रिया किया, चीफ साहब का शुक्रिया किया, SDO बारामूला का शुक्रिया किया, जो हमारे हाईटेक इंचार्ज है उनका शुक्रिया अदा किया। और जो जितना भी हमारा एक्सटेंशन स्टाफ है जो फील्ड में जाता है वो फील्ड में भी इनको प्रोवाइड करता है नॉलेज कि कैसे क्या करना है, कौन सी बीमारी आ गई, कौन सी दवाई देनी है। हमारे इस टाइम मशरूम यूनिट चल रहे हैं, बहुत अच्छे स्पान उसका ग्रो हो रहा है। मशरूम में हम टेक्निकल गाइडेंस फार्मर्स को दे रहे हैं, कहीं फंगस आ गया उसकी उनको फंगीसाइड रिकमेंड करते हैं। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। डिपार्टमेंट मुलाजमों को भी अच्छा मज़ा आता है काम करने का, फार्मर्स भी बड़े कोऑपरेटिव हैं और सुनते हैं हमारी बात, हमारी नई नई टेक्निक्स जो हम खुद भी पढ़ते हैं इनको भी सिखाते हैं और वो फॉलो भी करते हैं। तबदीक का आलमी दिन 2022 आज वो दिन था जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी का सबब बनने वाला बैक्टीरिया की दरियाफत का ऐलान किया। 1882 में इस दरियाफत की याद में ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज वो दिन सोपोर में भी मनाया गया, जबकि बारामूला के दूर दराज इलाकों के बाशिंदों का कहना कि इसकी जानकारी पहले से ही देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस हवाले से सोशल एक्टिविस्ट बिलाल अहमद कार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अर्शद साहब, जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक है, आज पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जा रहा है। तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में भी ये दिन मनाया जा रहा है। तो जहाँ तक बारामूला ज़िला का ताल्लुक है, इसका जो हेड ऑफिस है ट्यूबरकुलोसिस का वो सोपोर में मुकीम है। और जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है तो काफ़ी पैसे सरकार दे रही है, काफ़ी अच्छा फोकस है सरकार का इस ट्यूबरकुलोसिस को रोकने का। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है जो हमारे ज़िले के अफसरान इस पेशे के साथ जो वाबस्ता है उनका जो रोल है वो मनफी है। आपने खुद भी देखा होगा, अगरचे आज हर जगह ट्यूबरकुलोसिस डे पे सेमिनार्स हो रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, चाहे डिग्री कॉलेजेस हो, चाहे हायर सेकेंडरीज हो, चाहे प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हो, चाहे मिडिल लेवल के स्कूल्स हो, हर जगह हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती का आलम है, अगर आप बारामूला में देखोगे ना यहाँ के कॉलेजों में कोई एक्टिविटी हो रही है, ना यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कोई एक्टिविटी हो रही है, ना प्राइमरी लेवल पे, ना मिडिल लेवल पे। और जहाँ तक हमारे फार बॉर्डर एरिया हमारा है, फार फ्लंगड एरियाज़ है हमारे पास, रिमोट विलेजेस है,
जहाँ अभी भी सोशल मीडिया की रसाई नहीं है, जहाँ अभी भी इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। अच्छा तो ये होता अगर इन लोगों ने उन एरियाज़ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज किए होते, ताकि लोगों में बेदारी हो जाती कि आखिरकार ये ट्यूबरकुलोसिस क्या बला है, इसका इलाज क्या है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है वो अपने रूम्स में बैठ के विद इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर चैम्बर दे रिमेन देयर डायरेक्ट पीपल। अच्छा वो ऐसा रोल उनका है, इतना नेगेटिव रोल है कि कहने की बात नहीं है। बस उनको चाय होनी चाहिए, कबाब और कांती होनी चाहिए, उसके पीछे वो पड़े हैं वो लोग। तो हमारी यही आला हुकाम से गुजारिश होगी कि वो इस ज़मीन में साम ले ले और जो अफसरान इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आइंदा के लिए मेरी तरफ से उन लोगों को गुजारिश है कि वो तेज़ी से साल भर ट्यूबरकुलोसिस पे सेमिनार्स, कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, खासकर फार फ्लंग एरियाज़ में, विलेजेस में, और जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है उन जगहों पे, और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ताकि बच्चों को भी इस बारे में बेदारी हो जाए कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर खुदा न खास्ता कल किसी का पेरेंट सफ़र करता है ट्यूबरकुलोसिस, अगर उस लड़के को या हमारी बेटी को मालूम होगा कि इसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या है, तो वो इमीडिएटली उसको फर्स्ट जो किसी हॉस्पिटल में भर्ती करके वो एटलीस्ट डॉक्टर को बता सकता है कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, ताकि उसका इलाज उसी हिसाब से हो जाए। जैसे कि बिलाल साहब देख रहे हैं कि अगर हम शुमाली कश्मीर की बात करेंगे यहाँ पे कि 200 से ज़ायद मरीज जो है वो इस बीमारी में मुब्तला है, लेकिन आजकल हम ये देखने को मिल रहा है कि उनकी तरफ भी उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये तो गवर्नमेंट फंड्स भी रिलीज कर रही है। बिल्कुल अरशद साहब आपका कहना सही है कि सरकार पैसे भी दे रही है और सरकार इस मामले में बड़ी संजीदा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो डाउन द लाइन जो ऑफिसर्स है वो कमज़ोर है, वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हालांकि अल्टीमेटली उनको भी खुदा के सामने जवाब देना है। अच्छा तो यही होता कि अगर वो अपने प्रोफेशन को प्रोफेशन की निगाह से देखते, ना कि हाकिम की नज़र से देखते, अगर वो प्रोफेशन को प्रोफेशन की नज़र से देखते तो ताकि ये जो गरीब लोग इस डिजीज़ में मुब्तला है उनको सही ट्रीटमेंट सही वक्त पे मिल जाता, क्योंकि उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी है। सिर्फ ये बात है कि फोकस करने की ज़रूरत है, दिल से काम करने की ज़रूरत है। कुर्सी पे बैठने का कुर्सी पे बैठकर आप इस मसले का हल नहीं निकल सकता है। आपको हर एरिया में जाना पड़ेगा, आपको हर स्कूल में जाना पड़ेगा, आपको हर इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू इरेडिकेट दिस डिजीज़ फ्रॉम द रूट्स आपको ये एक्टिविटीज़ में तेज़ी लानी पड़ेगी। जब तक आप तेज़ी नहीं लाओगे, जब तक आप दिल से काम नहीं करोगे, जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनोगे, तब तक मुझे लगता है ये जो भी एक्सरसाइज होगी सरकार की तरफ से, जितना भी पैसा आ रहा है या जितना भी फोकस सरकार का, ये सब फ्यूटाइल है। एटलीस्ट तो मंथली क्या मैं कहता हूँ वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकार को लेना चाहिए इन फील्ड ऑफिसर से। इन लोगों ने किस एरिया में कौन सी एक्टिविटी की, कितने पेशेंट्स डिटेक्ट हुए टीबी के, किस स्टेज पे है, क्या इलाज उनका हो रहा है। जब तक ये सब कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से जो कुछ भी ये ढूंढूरा पिट रहा है ये सब यूजलेस है। बिलाल से भी पैसा कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से तो इसमें ऐसा ही लग रहा है कि शायद जो मुलाजिम लोग इससे जुड़े उनके जेबों में जा रहा होगा, और कहाँ जाता होगा। अगर वाकई तौर ये लोगों तक पहुँचता तो एक्टिविटीज़ आपके सामने होती। आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, मुझे अरशद साहब आप मीडिया से मुंसलिक हो, ज़रा मुझे आप ये बता दीजिए कि बारामूला में जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, सेंट जोसेफ है, DPS है, पब्लिक स्कूल है, ज़रा मुझे एक जगह दिखाए जहाँ पे आज अवेयरनेस कैंप या इन्होंने अवेयरनेस कैंप किया, ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे इन्होंने 10 लोगों को बुलाया होता या 10 एक्सपर्ट्स को बुलाया होता। आप मुझे बता दीजिए ना, मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो मुझे बता दीजिए। इसी से तो आपको पता चलेगा हाउ सीरियस आवर ऑफिसर्स आर। दे हैव टेकन ऑल दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। वो कह रहे कि हमारी सैलरी चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, तो चल रहा है ऐसे ही। और सरकार भी आंखें बंद करके दावा कर रही है जी हमने ये कंट्रोल किया, वो कंट्रोल किया। क्या कंट्रोल किया? खाक में। मुझे बोलो जी, उड़ी में इतने हमारे देहात है, फार फ्लंगड एरियाज़ है जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, पुअर कनेक्टिविटी है, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो आज मुझे बोलो जनाब कहाँ पे ये हो रहा है? शीरी के ज़रा BMO साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, उड़ी का BMO अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, बिजामा का अपना ऑफिस में बैठा हुआ है, रफ़ियाबाद से आप देखो अला के जो फार फ्लंगड है वो भी अपने ऑफिस में बैठे हैं। ये लोग जब आंसरेबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ तो होना ही होना है।
जबकि बिलाल साहब, मैंने अभी एक डॉक्टर साहबा से बात करी, वो सोपोर की इसके इंचार्ज है, डॉक्टर रहना, तो उन्होंने कहा कि हमने जी बीओएमओ साहब, जितने भी बीओएमओ साहिबान हैं, उनसे हमने बात करी है कि उनको हमने पहले ही कह के रखा था कि इस तरीके से अवेयरनेस इसकी की जाए। जब हम बुनियाद के बीओएमओ साहब से मिले तो उन्होंने कहा जी हमें इसके बारे में पूरी, मतलब जैसे कि इनके लिए फ़ंड्स होने चाहिए थे, हम कैंप्स करते, वो फ़ंड्स हमें वागुजार नहीं किए गए। देखिए, जहाँ तक रेहाना जी का ताल्लुक है, वो अपने ऑफिस में बैठी है। अगर वो इंचार्ज है पूरे डिस्ट्रिक्ट, क्या उसका हक नहीं बनता है आज हर उस एरिया में जाना जहाँ उन्होंने ये आज कैंप्स रखे थे, ताकि उसको ऑन स्पॉट असेसमेंट करके उसको पता चलता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि अकॉर्डिंगली वो आगे जो भी एक्शन उनको लेनी थी वो फॉरवर्ड करके हायर अथॉरिटी का काम था फिर उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करना जिन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं की होती। अगर जहाँ तक फंड्स का ताल्लुक है, यही लोग कह रहे हैं कि न्यू एरा हैज स्टार्टेड नाउ आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35। अगर ऐसा है तो पैसे की तो कोई फिर कमी नहीं है, अगर पैसे की कमी है तो फिर ये तो लोगों को धोखा दे रहे हैं। जी बिलाल साहब, आखिर पे आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या ये रहेगी उम्मीद, क्या उम्मीद? मेरी गुजारिश होगी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला से और डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर बारामूला से, यही होगी कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फोकस होना चाहिए हर इंस्टीट्यूशन में, हर प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, कॉलेजेस पे में सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, फार फ्लंगड एरियाज़ में होने चाहिए, विलेजेस में होने चाहिए, अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि टीबी को कैसे हम कंट्रोल कर सकें। इस हवाले से जब मजीद हमने जानने की कोशिश की तो कांग्रेस के लीडर शेख आमिर का क्या कहना था, आए वो भी सुनते हैं। जहाँ तक, पहले शुक्रिया, जहाँ तक आप ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं अर्शिद साहब, ट्यूबरकुलोसिस पूरे मुल्क में सबसे बड़ी तादाद में, अगर हम कहेंगे बीमार जो रिलेटेड कहेंगे ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है, तो इस पर बड़े बड़े दावे किए गए और 2025 का एक टारगेट सेट किया गया था कि इस डिजीज़ को पूरे मुल्क में इरेडिकेट करना है। और कोविड के चलते जब 2020 में यहाँ लॉकडाउन हुआ और कोविड की बीमारी यहाँ आई तो उससे इसमें कुछ कमी आई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कोई एफर्ट था कि इसमें कोई कमी उसके चलते है, लेकिन कोविड का जो यहाँ पर वायरस जो फैला उसके चलते कुछ कमी आई है। और जहाँ तक आज के दिन की आप बात करते हैं या ट्यूबरकुलोसिस के रिलेटेड जो अवेयरनेस कैंप्स लगाने थे या इसमें जो अवेयरनेस करनी थी, एक टारगेट सेट किया गया था और कहा गया था मौजूदा सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा, अवेयरनेस की जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो बड़ी तादाद में हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं और डोर टू डोर किया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं दिखने में नहीं आया। मैंने भी तो अभी तक कहीं देखा नहीं है कि किसी इदारे में या किसी एजुकेशन स्कूल्स की बात करूँगा या कॉलेज की बात करूँगा, और जहाँ तक डिपार्टमेंट का काम है उनको डोर टू डोर जो अहकामात जारी हुए थे कि डोर टू डोर एक टारगेट सेट किया था कि 2025 तक ये इरेडिकेट किया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि उस डायरेक्शन में कहीं जा रहे हैं। और एक जो सरकार की तरफ से फंड्स आते हैं, अवेयरनेस के लिए जो फंड्स आते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? क्या सिर्फ एक कॉस्मेटिक अप्रोच है लोगों को बस दिखाने के लिए? क्या लोगों को तो पता भी नहीं है ऐसा कोई दिन आज मनाया जा रहा है, लोगों को इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस किस तरीके से की जाती है? क्या अवेयरनेस सिर्फ एक जो इनको बताया गया है कि अवेयरनेस करनी और अपने डिपार्टमेंट में बैठ कर ये उसकी बातचीत करेंगे और मीडिया के सामने बात करेंगे? ऐसे अवेयरनेस नहीं होती है। घर घर जाने की ज़रूरत है। जो एक टारगेट सेट किया गया था उस टारगेट से कोसों दूर हैं। ये 2025 की बात कर रहे हैं, 2022 में हम हैं। तो उम्मीद थी कि शायद आज इस पर कोई जिस तरीके से उम्मीद थी कि उस पर वो खरे नहीं उतरे, और जो इनका डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं वो पीछे रहे। तो ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बाकी मामलात में देखें, जितने भी यहाँ पे डिजीज़ हैं, चाहे हम कोरोना की बात करें या एड्स की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस उस पर रैंक 1 पे आता है, लेकिन उस पर कोई गौर व फिक्र नहीं की गई। तो अफसोस की बात है। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये किस नींद में सोए हुए हैं। ये इनको ये समझना चाहिए कि जो एक अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी होती है सबको निभानी चाहिए। लेकिन आप भी आज देख चुके हैं बारामूला में तो कहीं कोई अवेयरनेस कैंप नहीं लगा। बारामूला में आपने कहीं नहीं देखा कि यहाँ के बच्चों के सामने कोई अवेयरनेस की गई, क्योंकि जो हमारे तालिबे इल्म हैं, जो हमारे बच्चे हैं, यही एक जो है एक मैसेज बाहर लेकर जा सकते थे, अपने घरों तक ये मैसेज डोर टू डोर पहुँचा सकते थे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तो हामिद साहब, अगर फंड्स की बात करें, हम जो फंड्स गवर्नमेंट रिलीज करती है तो उन फंड्स का क्या होता है? फंड्स लैब्स होते हैं,
जब ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, ये अपनी नींद में सोए रहते हैं। और आप फंड्स किस तरीके से, ये फंड्स दिखाने की कुछ और जो करना था वो तो नहीं करते हैं, लेकिन जो खर्चते हैं वो किस तरीके से बस दिखाया जाता है। और फंड्स इनको कैसे खाने हैं, 10 रुपये की जगह 1 रुपया लगाया जाता है और 9 खाया जाता है, उस 1 रुपये का भी काम कोई मतलब निकलता नहीं है। तो ये एक करप्शन जो हमारे सिस्टम को खा रही है, दीमक की तरह हमारे सिस्टम को खा रही है। जब तक ये करप्शन, सिर्फ एक इदारे की बात नहीं करूंगा, बड़े बड़े दावे किए जाए। हाल ही में आपने बारामूला की रिपोर्ट देखी कि उरूज पे जा रहा है, लेकिन मुझे तो कहीं दिखता नहीं है। हर इदारे में चलो छोटी मोटी खामियां होती हैं, लेकिन हमें तो कोई कुछ दिखता भी नहीं है। यहाँ के अस्पतालों की बात करें, यहाँ के इदारों की बात करें, यहाँ के तरक्की की बात करें, हर मामले में हम पिछड़ रहे हैं। खासकर ज़िला बारामूला और बारामूला में हमारा जो टाउन है, वो टाउन के इर्द गिर्द जो गाँव हैं, इनको कोई देख नहीं रहा है। अगर हम रिमोट एरियाज़ की बात करेंगे इसको फिर कम से कम, अगर हम शुमाली कश्मीर, अगर हम बारामूला की बात करें, कस्बे बारामूला से लेकर ओली तक हम बात करेंगे, इस पर तकरीबन 300 से 400 के करीब है हमारे पास जो टीबी पेशेंट्स हैं जी। तो उस हवाले से भी अगर बात की जाएगी, उन तक भी इंफॉर्मेशन जो आज का दिन उनके लिए बड़ा अहम था जी, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। उस हवाले से भी आप क्या कहना चाहेंगे कि उन तक ये बात क्यों नहीं पहुँच पाई? मैं तो यही कह रहा हूँ कि कॉस्मेटिक अप्रोच है, और जितने भी आप अवेयरनेस, चाहे ड्रग्स की हम बात करें, ड्रग्स पे जो अवेयरनेस करनी चाहिए थी नहीं हो रही है। ड्रग्स से हम जूझ रहे हैं, हमारे नौजवान ड्रग्स में वो कहीं ना कहीं, मैं ये कहूँगा कि नस्ल बर्बाद हो रही है, और आने वाली नस्ल भी आप देखें कैसी होगी जब हम इन मामलात में उलझे रहेंगे। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं एज एन सोशल एक्टिविस्ट कहूँ या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहूँ, मेरी हर चीज़ पे नज़र रहती है, लेकिन ये चीज़ मुझे कहीं नज़र नहीं आई। जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने, खासकर नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए गए थे, और टारगेट अगर सेट किया है 2025 का, तो ये शुरू कहाँ से करना है? शुरू तो हो नहीं रहा है, अवेयरनेस हो नहीं रही है। आप दूर दराज इलाकों की बात करते हो, चाहे रफियाबाद के इलाके हैं, चाहे उड़ी का इलाका है, या हमारे कंडी का इलाका है, काफ़ी सारे 200-300 पेशेंट्स हमारे टीबी से रिलेटेड हैं, लेकिन क्या इस पर कोई आपने कोई अवेयरनेस देखी? क्या आपने, जब डोर टू डोर की बात हो रही है, क्या कोई डोर टू डोर गया? हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या बाकी हैं, उनको ये अवेयरनेस पहुंचानी थी, वैसा भी नहीं हुआ। या इसमें एक चीज़ हो सकती थी कि यहाँ के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, चाहे कॉलेज है, हमारे स्कूल्स हैं, उनमें अगर बड़े पैमाने पे एक अवेयरनेस की जाती, तो वही हमारी इस मैसेज को आगे ले जाते, इसमें एक कंट्रोल आ सकता था। और इरेडिकेशन की जब हम बात करते हैं, तब जाके 2025 तक, मैं कहता हूँ 26-27 तक हो जाता, लेकिन इस पर नहीं, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बस लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, एक रेटोरिक क्रिएट किया जा रहा है। असल में जो तरक्की का काम है, असल में जो हमारे हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात है, हमारे यहाँ जो मरीज़ हैं उनको सहूलियत और उनको राहत पहुँचाने की बात है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इस ज़मीन में जिला इंतज़ामिया से आपकी क्या गुजारिश है? मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, चूँकि हमारे ज़िले के ये कहूँगा कि बॉस हैं, और चूँकि ब्यूरोक्रेटिक रूल रिजीम एक हिसाब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यहाँ तो पॉलिटिकल सिस्टम सारा बैठा हुआ है। उनसे गुजारिश है कि एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ जो यहाँ पर अगर आज ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया, तो इनको अकाउंटेबल होना चाहिए, और इनसे एक रिपोर्ट मिलनी चाहिए, इनने आखिर आज के दिन में क्या किया, और जो इनकी जिम्मेदारी, ना कि एक दिन, ये तो पहले हफ्ते से ही मुझे लगता है कि एक लंबा एक प्रोसेस होना चाहिए था, कैंप्स लगने चाहिए थे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए थे, इवेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलो, उम्मीद है, हमारे डीसी बारामूला एक संजीदा इंसान है, और वो इन चीज़ों पर बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं। उनसे गुजारिश करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, और जो इससे इनकी जो कोताही है और जो ये कर नहीं पाए हैं, जो उनको करना था, उससे वो दूर रहे, तो उस पर मुझे लगता है कि इनसे सवाल पूछना चाहिए और जवाब भी लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इधर गुलमर्ग में वोटर मुकाबला 2022 मेगा बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों की शिरकत के जरिए जमहूरियत को मजबूत करना है। डिविजनल कमिश्नर पीके पोल। Students were represented it, and they are right now setting up the mic system. Of the election assignment of the election. Sundar Kumar ji, who selected this venue for this. और जब मौका मिले, अपने इस राइट को सही मायने में इस्तेमाल करें, बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के, बिना किसी कंसिडरेशन के। वोटर्स हम सब मिलकर के होते हैं,
खास करके नौजवान बच्चे जो बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, आपको सिस्टमेटिक तरीके से अवेयरनेस करने के लिए स्वीप एक्टिविटी रखी है। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। नाजरीन, ये था केडेन चैनल से आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर हफ्तावार प्रोग्राम हम और हमारी सेहत और सितारे कामराज के भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे, हमारे एडिटर सोफ़ी सजाद और केडेन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।